Hi everyone, this is Vikas with a new video, and this video is about points to keep in mind before looking at the date sheet. Let's understand some points जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डेट शीट को समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है जो डेट शीट है वो टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव का मतलब 1% चांसेस है चेंज हो सकती है, लेकिन 99.9% चांसेस है ये चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डेट शीट आई है वो कंफर्म है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे इतने टाइम से तो अभी से करना शुरू कर दो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये जो डेट शीट है ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं वो ये ना समझे कि उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। मे बी उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं उन लोगों को प्रमोट किया जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट्स। और जो आपके एग्ज़ाम है 1 जुलाई से 14 जुलाई तक होंगे और इसकी जो टाइमिंग होगी 7:30 AM to 10:30 AM होगी, यानी कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं 14 डेज़ में ही ख़त्म कर दिए जाएंगे। और इसकी टाइमिंग जो है वो ध्यान रखना है आपको 7:30 होगी, यानी आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एग्ज़ाम है पहले क्या होता था कि मेल का टाइमिंग अलग होती थी, फीमेल की टाइमिंग अलग होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं सोचना है। मेल और फीमेल स्टूडेंट्स दोनों की सेम टाइमिंग है, यानी 7:30 दोनों को एग्ज़ाम देना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, चाहे वो घर बैठ के दे, वो आपको जब आपकी हॉल टिकट आएगी तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपको घर बैठ के एग्ज़ाम देना है या आपको कहीं सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं 99% चांसेस है आपको घर बैठ कर ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों के जो एग्ज़ाम हैं सेम टाइमिंग पे होंगे, सेम डे होंगे, कोई चेंज नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी कोई बैक आ रखी है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, या वो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी एग्ज़ाम इसी डेट शीट के हिसाब से और इसी डेट शीट की मदद से, यानी उसको देखकर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा होगा। अगर हम डेट शीट को भी समझेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे आपको कहाँ देखना है अगर आप इम्प्रूवमेंट का या ER का यानी कि कंपार्टमेंट का पेपर देना चाहते हो। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एंड ओपन बुक एग्ज़ाम होगा आपका, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो ड्यू की साइट पर आएगा। आपको डाउनलोड करने के लिए टाइम मिलेगा, आपको लिखने के लिए टाइम मिलेगा, आपको अपलोड करने के लिए टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है वो आपको 1 या 2 घंटे में सब कुछ करा के वापस ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 घंटे का पेपर होना है आपका, ठीक है। और ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। सबसे अच्छा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए कि आपके सामने बुक्स होंगी, आप गूगल का यूज़ भी कर सकते हो। आप जैसे भी दो एग्ज़ाम वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम 7th पॉइंट की बात करते हैं। तो इस एग्ज़ाम की जैसे मैंने पहले भी बताया जो एग्ज़ाम है 7:30 से लेके 10:30 तक होगा, यानी कि 3 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन होगी। और इस आवर्स को डिवाइड कर रखा है, कैसे डिवाइड कर रखा है, जैसे 1 आवर जो है वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, और आंसर शीट यानी आंसर्स आप लिख जब सारे आंसर्स आपने लिख लिए हैं तो उस चीज़ को अपलोड करने के लिए, यानी टोटल आपका इसके लिए 1 आवर दे रखा है। और अगर 2 आवर्स की बात करें, जो 2 आवर्स है वो आपको सिर्फ लिखने के लिए, यानी कि आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं। 7:30 आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में या 5 मिनट में क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको जितना टाइम मिले वो सारा आप लिखने में लगा सकते हैं। उसके बाद आप जल्दी अपलोड कर दो या आप पूरे टाइम पे अपलोड करो, वो आपके हेडेक है, वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने थे डेट शीट को देखने से पहले, ठीक है। अब हम डेट शीट को भी समझ लेते हैं। ओके, एग्ज़ाम के डेट शीट के टाइटल में ही मेंशन कर रखा है कि ये जो डेट शीट है वो BA प्रोग्राम के पार्ट 3 यानी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और फर्स्ट और सेकेंड ईयर इसलिए मेंशन किया है कि अगर 3rd ईयर वालों का फर्स्ट ईयर में बैक आई थी या सेकेंड ईयर में बैक आई थी या फिर उन्होंने इम्प्रूवमेंट भरा था तो वो उनके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, सो ये क्लियरली 3rd ईयर वालों के लिए ही है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए नहीं है। ओके, उसके बाद मेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, सो ये सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद नोट में इन्होंने 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है कि ये द एग्जामिनेशन सम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स फॉर ईच पार्ट हैव बीन स्केड्यूल्ड फॉर 2 days। ओके, इसमें मेंशन कर रखा है पहले पॉइंट में कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं कि 2 एग्ज़ाम्स एक दिन में पड़ गए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो वो
कैसे किस ऑर्डर में होंगे, वो होंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कि जैसे अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे अगर किसी का इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री एक ही दिन सेम डे में पढ़ता है तो पहला एग्ज़ाम कौन सा होगा, इकोनॉमिक्स होगा। इकोनॉमिक्स क्यों होगा, इकोनॉमिक्स क्योंकि ई से शुरू होता है, हिस्ट्री एच बाद में आता है इसलिए। सो इसी तरह अगर कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश, हिंदी या फिर कोई भी दो एग्ज़ाम एक ही दिन में पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली जो भी पहले पढ़ेगा वो पहले होगा, उसके बाद दूसरा। ओके, सो दूसरे पॉइंट में उन्होंने बोला कि एडवर्टीजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट और टूरिज्म विल बी हेल्ड ऑन वन डे ओनली। सो ये स्पेशली ये दो एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ एक सेम डे में पढ़ने वाले हैं। यही दो पॉइंट इसमें मेन है। फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं डेट शीट की, मतलब कौन कौन से डे पे कौन कौन से एग्ज़ाम है। ओके, सो डेट शीट एक कन्फ्यूजिंग हो जाती है क्योंकि कई बार इसमें देखते हैं हम लाइक इंग्लिश ABC, फिर दोबारा से ABCD, पंजाबी ABC इसलिए पढ़ता है क्योंकि ये जो डेट शीट बनती है वो लाखों स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बनती है। सो इसलिए कंफ्यूजिंग भी हो जाती है। सो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है डेट शीट को समझने का कि डेट शीट को देख लें आप कि आगे एक आइडिया मिल जाए कि इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, इस टाइम में ख़त्म हो रहे हैं। उसके आपसे आप तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आपकी तैयारी ऑलरेडी तो ठीक, और नहीं है तो आप तैयारी करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ अगर आपको कंफर्म डेट शीट चाहिए कि किस तारीख को मेरा पर्सनल एग्ज़ाम है और कितने बजे है, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिलायबल चीज़ है, वो है आपकी हॉल टिकट। तो आप उसका वेट कर सकते हैं। जब आपकी हॉल टिकट आए तब आप एग्ज़ाम श्योर हो जाएंगे कि हाँ इस तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, इतने बजे है, क्योंकि वो हॉल टिकट जो है पर्सनल आपकी सिंगल होती है। ओके और अदरवाइज़ इस डेट शीट को देखना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ से मेरा एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं। सो आप क्योंकि सो एग्ज़ाम्स के बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है कि लाइक फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स टुगेदर। सो लड़का लड़की को पहले जो एग्ज़ाम्स होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, पहले सुबह शाम को होता था, सुबह और दोपहर में, अब दोनों का एक टाइम पे क्योंकि घर बैठे एग्ज़ाम देना है। ओके, और टाइम होगा 7:30 से 10:30 सुबह का, दोनों राइट सुबह का ही होने वाला है। घर बैठे होना है इसलिए टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने सुबह की रखी है। प्लस बेनिफिट भी है कि अगर आप घर बैठे एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको लाइक चीटिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। बस चीटिंग, क्योंकि ओपन बुक एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली आप इसको चीटिंग भी कह सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आप हेल्प ले सकते हैं दूसरे की। बट इसमें डिस्टर्बेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका एक एग्ज़ाम जो है डिले होगा, मतलब लिखने में प्रॉब्लम होगी। सो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप तैयारी करके रखें और जो है शुरू के जो इसमें आपको पहले ही बता दिया कि 3 घंटे मिलेंगे, उस 3 घंटे में से आपको 1 घंटा जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का और क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद अपलोड करने का। उस 1 घंटे को आप जैसे मर्जी डिवाइड करो और जो 2 घंटे हैं उसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं। सो टोटल 3 घंटे को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, उसमें कोई नहीं चेक कर रहा कि आप कैसे कर रहे हो। बट स्टिल आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। इसमें लास्ट में मेंशन किया, नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द स्केड्यूल टाइम ऑफ कमेंसमेंट। जैसा कि जब हम एग्जाम हॉल पे एग्जाम देने जाते हैं उसमें होता है कि लाइक 30 मिनट के बाद आपको एंटर नहीं करने दिया, सेम वे इसी में भी है। आपने जब एग्जाम शुरू कर देना, लाइक लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर कोई क्योंकि लाइक अगर जिस दिन मेरा एग्जाम है, सपोज सैटरडे 14 जुलाई को एग्जाम है और 7:30 बजे शुरू होता है, तो 8 बजे तक मैक्स कोई भी अपना लॉगिन करके एग्ज़ाम दे सकता है। कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाएगा, लॉगिन करना है कैसे होगा, वो सबकी जो डिटेल है वो आपको लेटर ऑन मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली विजिट कर सकते हैं कि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो ये थी डेट शीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।